साथियों नमस्कार। जनशिक्षा केंद्र स्तर पर होने वाली राज्य स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन हुआ है, जिसका पत्र राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रेषित किया गया है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इस परीक्षा के आयोजन में क्या संशोधन हुआ है, परीक्षा का आयोजन किस प्रकार से किया जाएगा। चूंकि छात्र इस तरह की परीक्षा देने के लिए कुछ नए होंगे, तब उन्हें परीक्षा की कार्यप्रणाली और ओएमआर शीट में कुछ परेशानी आ सकती है। तो ओएमआर शीट को हम कैसे फिल करेंगे और किस प्रकार की ओएमआर शीट आपकी 2023-24 के लिए होगी, ये सारी की सारी जानकारी हम आज की वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं, इसके कार्यक्रम के बारे में बताते हैं कि इसका जो समय सारणी में संशोधन हुआ है वो क्या हुआ है। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है, गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन किया जाना है। प्रथम चरण के तहत जनशिक्षा केंद्र स्तर पर परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें कक्षा 2 से 8 तक के सभी विद्यार्थी जो रजिस्टर्ड छात्र छात्राएं हैं, उनको इसमें एग्जाम देना है, जिनके सभी को रोल नंबर प्राप्त हो गए होंगे। तो जो प्राथमिक की परीक्षा है, 2 और 3 का एक ग्रुप होगा कक्षा 2 और 3 के लिए। इनकी जो परीक्षा का समय रहेगा 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे का होगा। इसी तरह से 4 और 5 के लिए भी जो परीक्षा का समय रहेगा 12 से 2 बजे तक 2 घंटे का होगा। कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के परीक्षा का समय 12 बजे से 3 बजे तक होगा। तो साथियों, ये है समय। थोड़ा सा संशोधन हुआ है, पहले यह परीक्षा 11 बजे से आयोजित की जाना थी, लेकिन ये 12 बजे से आयोजित हो रही है। प्राथमिक परीक्षा के लिए इसका समय 12 से 2 और माध्यमिक के लिए 12 से लेके 3 बजे तक होगा। इसके पश्चात हम देखते हैं कि ओएमआर सीट क्या है। जैसे कि पता है, जो 2 से लेके 5 तक के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये ओएमआर सीट नहीं होगी। तो एक आरएसके ओलंपियाड जो 2023-24 आयोजित किया जाना है, उसमें कुछ ओएमआर सीट इस तरह से होगी। साथियों, यहाँ पर बहुत ही कम जानकारियां भरना है। पूर्व में जो ओएमआर सीट थी उसमें काफी जानकारियां भरना पड़ती थी, लेकिन यहाँ बहुत कम है। सबसे पहले जो विद्यार्थी को रोल नंबर मिला है, उस पे परीक्षार्थी का रोल नंबर होगा। तो यहाँ पर जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इन सभी में उनके अंक के जो डिजिट होंगे, वो एक बॉक्स में एक अंक का डिजिट यहाँ पर लिखा जाएगा। 10 अंक का रोल नंबर प्रत्येक विद्यार्थी को प्रदान किया गया है। अब यहाँ पर जो रोल नंबर का डिजिट लिखा हुआ है, उस डिजिट के नीचे 0 से लेके 9 तक सभी अंक हैं। तो इनमें से जो भी इस बॉक्स में आ रहा है, उस लाइन में केवल उसी बॉक्स को हमें क्या है, पूरा गोला भरना है। गोला भरने का सही क्रम ये रहेगा, इस तरह से गोला क्या है, पूरा भरा होना चाहिए। अगर आप इस पे कोई डॉट लगाते हैं, राइट लगाते हैं, या गोला आंशिक रूप से भरा जाता है, तब वो ऐसी स्थिति में उसे मान्य नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से हमें रोल नंबर को भर देना है। रोल नंबर भरने के बाद जो विद्यार्थी का नाम है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखा जाएगा। एक बॉक्स में एक ही नाम होगा, एक ही शब्द होगा। यदि एक दो शब्दों का कोई नाम है, जैसे किसी का नाम आता है राम सिंह, तो RARA फिर M, उसके बाद एक बॉक्स को खाली छोड़ा जाएगा। फिर हम SINGH, इस तरह से हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो जो नाम के शब्द है, लगायत जो अक्षर है, वो एक शब्द के लिखे जाएंगे। जब भी दूसरा शब्द आता है, 2 पार्टों में नाम है, तो हम बीच में केवल एक ही खाना छोड़ेंगे। यदि 3 पार्टों में है, तो पहले शब्द के बाद एक खाना छोड़ेंगे, दूसरा शब्द लिखेंगे, फिर एक खाना छोड़ेंगे, इसके बाद तीसरा शब्द लिखेंगे। तो इस तरह से हमें नाम को फिल करना है। आगे आती है कक्षा। तो 2, 3, 4, 5 के लिए इसी एक ही ओएमआर सीट रहेगी। अगर आप कक्षा 2 में हैं, तो इस बॉक्स में 2 लिखें, और जो 2 के सामने वाला खाली बबल है, इस बबल को हमें पूरा भरना है। तो ये केवल सामान्य जानकारी भरना है। इस जानकारी को भरने के लिए जो आपके परीक्षा में ड्यूटी शिक्षक की लगाई जाएगी, उनका सहयोग भी लिया जा सकता है। इसके पश्चात जो प्रश्न हल करने होंगे, तो प्राथमिक के लिए 60 प्रश्न रहेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 से लेके 60 तक
प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 सही विकल्प हैं। जो भी विकल्प सही हो केवल उसी से संबंधित बबल को हमें यहाँ पर भरना है। अंत में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ परीक्षार्थी अपना नाम या जिस तरह के वो हस्ताक्षर करता है वो हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर्यवेक्षक जो ड्यूटी वाले शिक्षक हैं उनके हस्ताक्षर होंगे। इसी तरह से कुछ नियम भी यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक सही जगह पर लिखे। नीचे गोले को HB पेंसिल या नीले काले बॉल पेन से भरें। आप इसमें पेंसिल का भी उपयोग कर सकते हैं, नीले काले बॉल पेन का भी उपयोग कर सकते हैं। परीक्षार्थी का नाम केवल कैपिटल अक्षरों में ही लिखा जाएगा। परीक्षार्थी अपनी कक्षा को निर्धारित स्थान पर तथा उसके सामने वाले गोले को HB पेंसिल या नीले काले पेन से बॉल पेन का उपयोग करना है। जेल पेन का उपयोग इसमें बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। उत्तर अंकित करने के लिए प्रश्न क्रमांक के सामने भी HB पेंसिल से ही गोले करना है, हमें भरना है। तो ये देखिए, इस तरह से ये सही क्रम है। अगर हम इस तरह से आंसर लगाते हैं तो गलत होगा, राइट का निशान लगाते हैं तो भी रॉन्ग रहेगा, यदि गोला आंशिक रूप से भरा है तो भी रॉन्ग रहेगा, और इस तरह से पूरा गोला भरा होना चाहिए। साथियों, ये कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स को शिक्षक साथी पढ़ कर के सुना दे और पढ़ने उसके बाद ही छात्रों को क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए कहे। तो ये प्राथमिक की OMR शीट थी। इसी तरह से चलिए हम देख लेते हैं माध्यमिक के लिए कक्षा 6 से 8 तक। ये आपकी अलग कलर में होगी। सेम वही जानकारी है, केवल कक्षा 6, 7, 8 लिखा हुआ है। जिस कक्षा का विद्यार्थी है वही कक्षा यहाँ पर लिखेंगे और उसी के गोले को हमें काले या नीले बॉल पेन से या पेंसिल से भरना है। तो ये OMR शीट है, बाकी जानकारी सभी सेम है। इसके कक्षा 6 से लेके 8 तक के लिए 130 प्रश्नों का दिया गया है। जितने भी प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, प्रश्न पत्र में आएंगे, उतने ही क्वेश्चंस की आपको OMR शीट दी जाएगी। परीक्षार्थी अपने हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर ही करेंगे। तो साथियों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी ओलंपियाड से संबंधित कि OMR शीट को हमें कैसे भरना है और क्या संशोधन हुआ है। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।